पहले हम लोग आते हैं मौसा और लौसा पे। ये ऐसा चैप्टर है जो हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता है, कक्षा 4-5 से ही शुरू हो जाता है और लेकिन आगे तक कन्फ्यूजन बना रहता है कि लौसा कब निकालें, मौसा कब निकालें, ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को समझ लेते हैं संक्षेप में। डिटेल में पढ़ने के लिए इस चैनल पर डिटेल वाले वीडियो भी बहुत पहले बनाए गए हैं, आप उन्हें सर्च करके देख लीजिएगा। इसके लिए आप YouTube में नेबुला मैथ्स लिखिएगा और उसमें प्ले लिस्ट दबाइएगा और DLED सेकेंड सेमेस्टर को दबाएंगे तो पूरा लिस्ट, सारे वीडियो का लिस्ट आपके चैप्टर वाइज आ जाएगा। तो देखिए, मौसा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। पहले तो नाम सही सही जान लीजिएगा। दूसरा है लौसा माने लघुत्तम समापवर्त्य। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें का इसमें जोड़ देते हैं और लघुत्तम को समापवर्तक में जोड़ देते हैं, माने पैसेंजर को वैशाली में, वैशाली का इंजन जो है पैसेंजर में लगाए रहते हैं। तो सही जोड़ा बनाइएगा, महत्तम के साथ समापवर्तक है, लघुत्तम के साथ समापवर्त्य है। सही सही लिखिएगा भी। यहाँ देखिए, आप YouTube पर या किताबों में देखेंगे तो इसका नाम जो है ऐसे लिखा रहता है। देखिएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैंने भी देखे हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कि गणित पढ़ाने वाले को लघुत्तम लिखने भी नहीं आ रहा है। यहाँ आधा तो नहीं रहता है। यदि कहीं आपको दिखाई दे किसी किताब में, किसी चैनल पे, तो ये गलत है। ये है सही, लघुत्तम समापवर्त्य। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा तो है, अंतर कर लीजिएगा। एक DLED प्रशिक्षु होने के नाते आपको ये सब जानना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। दोनों की परिभाषा पहले देखें और फिर हम लोग मौखिक निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक, महत्तम माने सबसे बड़ा, महत्तम बड़ी से बड़ी, यानी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे सभी संख्याओं में भाग चला जाए। महत्तम और लघुत्तम के सवाल में कम से कम 2 संख्याएं दी रहेंगी तभी निकलेगा। अगर एक ही नंबर है तो उसका लौसा मौसा नहीं निकलता है। अब जैसे कि 12 है और 18 है उदाहरण के तौर पे, और इसका मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो जैसा कि परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिएगा यहाँ बड़ी से बड़ी और जिससे, इस पर गौर करना है। और यहाँ देखिए, लघुत्तम समापवर्तक में छोटी से छोटी, लघुत्तम माने छोटी से छोटी, और जिसमें, देखिएगा यहाँ जिसमें है, यहाँ जिससे है, इसीलिए एक साथ हमने लिख दिया है। ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि एक साथ पढ़ाई हो। एक साथ पढ़ेंगे तो तुलना के दृष्टि करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखना है कि वो कौन, जिससे भाग चला जाए, कौन सी संख्याएं हैं जिससे 12 में और 18 में भाग जाए। तो पहले 12 वाले को देखा जाए। 12 में 1 से भाग जाएगा, फिर जाएगा 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, फिर 12 से जाएगा। देखिएगा, जिससे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, यानी इन सभी के पहाड़े में 12 आता है। कहने का मतलब यही है। 18 में किससे किससे भाग जाएगा? भाग जाएगा 1 से तो सब में जाता है, 2 से 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है और 18 के पहाड़े में आता है। इन्हें ही बोलते हैं अपवर्तक। ये अपवर्तक हैं। अब देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। ये तो खैर अलग अलग हैं, 12 के अलग हैं, 18 के अपवर्तक अलग हैं। देखिए, इसमें अपवर्तक है। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि कुछ कॉमन भी है, सम माने बराबर है। तो पता लगा कि 1 है, 2 है, 3 है, और ये देखिए 6 है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बस इतना ही है। तो इन्हें ही बोलते हैं 12, 18 का के ज्यादा हो जाएंगे ना, समापवर्तक। अब समापवर्तक कौन कौन है? 1, 2, 3 और 6। ये वो नंबर हैं जिनसे 12 में भी भाग जाएगा और 18 में भी भाग जाएगा, ये चारों से। अब इसमें देखते हैं कि बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी है? तो 6 है। तो ये 6 ही
समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा है उसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी 6। 6 ऐसा नंबर है जिससे सभी माने 12 और 18 दोनों में भाग जाए। देख लीजिए, भाग तो बहुतों से जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा वाला कौन है? 6 है। तो इस तरह से मौसा निकालते हैं। अब यहाँ आ जाइए, 12 18 ही लिए हैं, लौसा कैसे निकालते हैं या लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? प्रेम से बोलिएगा, लघुत्तम, लघुत्तम नहीं। तो देखिए, छोटी से छोटी संख्या जिसमें, अब में का मतलब 12 से किस में भाग जाएगा? तो 12 में 12 का भाग जाएगा, 24 में जाएगा, 36, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, ऐसे बहुत सारे नंबर में माने 12 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। कहने का मतलब यही है, जब भी लघुत्तम समापवर्त पूछा जाए उस नंबर का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 18 को देखिए भैया, 18 का क्या होगा? 18 में 18 का भाग जाएगा, 18 दूनी 36 में भी जाएगा, 54 में जाएगा, 18 चौक 72, इन सब में वो जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा, घटेगा नहीं। अब इनमें क्या देखा जाए? फिर ऐसे ही कॉमन लेना है, 12 18 का समापवर्त, ये अपवर्त कहलाते हैं, या इनको गुणज भी बोला जाता है। गुणा करने पे आते हैं, गुणज माने अपवर्त, ये अपवर्त है। इसमें 12 18 का समापवर्त्य, यहाँ समापवर्तक क था या वर्त्य है। तो कॉमन देखिए कुछ है, तो कॉमन 12 है नहीं, ये सीधे 36 है का? 36 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 60 के बाद 72 आता है, तो देखिए 72 भी कॉमन है ऐसे। तो 36 72 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, अगला वाला 108 आएगा। अब देखिए, इसमें देखना है कि सबसे छोटी से छोटी, बहुत सारे नंबर हैं, 36 72 108, ये ऐसे नंबर कॉमन है जिसमें 12 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा। अलग अलग भाग जाने वाले नंबर तो अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन कौन से हैं? तो ये वाले हैं। अब इनमें देखना है सबसे छोटा वाला, उसी को बोलते हैं लौ या लघुत्तम समापवर्त 36। 12 और 18 का लौ आया 36। मन में भी सोचते हैं कि कैसे हम उत्तर लाएं। तो मौसा और लौसा ये हुआ। अब इसमें का ट्रिक समझिए। परीक्षा में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक नंबर दे देते हैं और पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर, या छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें भाग देने जाने पर। तो क्या होता है कि एग्जाम पे उस समय ये जो है ना शून्य हो जाता है, समझ में नहीं आता है यार लौसा निकालें कि मौसा निकालें, कैसे याद रखें। तो याद करने का तरीका देख लीजिए। सवाल में यदि लिखा हो बड़ी से बड़ी, 2 ट्रिक हैं, बड़ी से बड़ी, तो मौसा निकालना है, माने महत्तम निकालना है। महत्तम माने पूरा जान लीजिएगा। अब कैसे याद रखें, भूल तो जाएंगे ही। तो यहाँ देखिए ब है, ब, यहाँ है म, बम याद रखिएगा। बड़ी से बड़ी, ब से बड़ी और म से महत्तम। जब बड़ी से बड़ी का है तो महत्तम निकाल दीजिए। फिर अगला क्या है, यहाँ देखते हैं कि जिससे लिखा है कि जिसमें लिखा है। जिससे यदि लिखा है तो से, और क्या निकालना है? महत्तम। तो से म, सेम की सब्जी खाते हैं ना, तो से लिखा हो तो महत्तम निकालना है। अब यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्त्य, तो इसमें प्रश्न में अगर लिखा हो छोटी से छोटी, तो फिर आइए यहाँ लघुत्तम से लौ, और छोटी से छोटी मैं ऐसे कर लेता हूँ छो ल, इसको ला कर ले, छोला। छोला जानते हैं ना, वही वाला भटूरा वाला। छो से छोटी और ला से ये ल ले लीजिएगा, लघुत्तम निकालना है। फिर यहाँ देखिए जिसमें, जब में आ जाए तो यहाँ का में ले लीजिए, में आ ल, में ल माने लघुत्तम।
मेरे ख्याल से आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब यहाँ आ जाइए, जो उदाहरण हम लोग लिए थे, एक सूत्र आने वाला है। पहली संख्या हम 12 लिए थे, दूसरी 18 लिए थे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 216, और इनका मौसो आया था 6, लसो आया था 36। इनका गुणा करेंगे 36, 36, 18, 216। देख रहे हैं ना, यानी पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 18, इनका जो आपस में गुणा है और इनके लौसो मौसो का गुणा दोनों बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका मौसो गुणे लौसो। ये थोड़ा सा डिटेल में आप लिख लीजिएगा, ये पहली संख्या दूसरी संख्या। ये हो सकता है कि इस तरह का प्रश्न आपके सामने आया हो कभी। 3 हौजों में क्रमशः 330, 375, 450 लीटर पानी है। हौज माने बर्तन, बड़े से बड़े, अब 3 बर्तन हैं, इस तरह से 3 ड्रम मान लीजिए। और क्या करना है कि उस बड़े से बड़े पीपे की धारिता क्या होगी जो इन हौजों के पानी को पूरा निकाल सके। इन ड्रम में से पानी निकालना है तो आप चाहें तो चम्मच से निकाल सकते हैं, गिलास से निकाल सकते हैं, बाल्टी से निकाल सकते हैं, टाइम लगेगा। तो बड़े से बड़ा नपना लाना है जिससे तीनों कुक से जल्दी से निकल जाए, माने ज़्यादा पानी निकले और पानी शेष भी न रहे। कहने का मतलब कि ऐसे नंबर निकालना है x, जिस माने ऐसा नपना जो होगा ऐसा होगा कि तीनों से पानी निकाल दे, यानी इस नपने की जो धारिता होगी वो इनमें भाग चला जाए, बांट दे पानी को, पूरा निकाल दे। यानी अब क्या निकालना है, मौसो निकालना है कि लौसो निकालना है। तो कौन सा ट्रिक काम करेगा, बड़े से बड़ा बम वाला ट्रिक। बड़े से बड़ा शब्द आ गया ना तो मौसो निकालना है। लेकिन अब ये बड़े बड़े नंबर हैं, 3-3 अंक के हैं, आपके कोर्स में 3 अंक वाले ही हैं, तो इसी पर हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। तो मौसो निकालने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे और वही ज़्यादा पॉपुलर है। कोई भी 3 नंबर दिया है, प्रोसेस समझ लीजिएगा, सवाल भले बदल जाएगा। इसी सवाल में ये हो सकता है कि कपड़े के थान इतने मीटर के हैं, उस फीते की लंबाई बताइए बड़े से बड़ा जो इन तीनों को नाप सके। बहुत सारी बातें आने लगती हैं, तो कैसे हल करेंगे। जितना भी नंबर दिया हो, 3 नंबर दिया हो, चाहे 2 ही नंबर दिया हो, चाहे 50 नंबर दिया, क्या करते हैं कि सबसे पहले जो छोटे वाले माने क्रम से जो नंबर हैं उनका आपस में भाग दे लेते हैं। 330, 375 क्रम से देंगे पहले और दूसरे में। तो एक बार में जाएगा 330 और ये 5, ये 45। भाग अभी शेष आ गया। शेष जैसे ही आए तो जो शेष बचा फिर उससे इससे भाजक में फिर भाग देंगे। इस यहाँ पे भाग देना, इसको उठा के यहाँ ले देना। तो अब 45 का भाग 45 से भाग देना है 330 में। तो कितनी बार आएगा, भाग जाएगा 7, 4, 7, 28, 7 बार करके देखते हैं। 7 5 35, 7 4 28, 29 30 31। ये क्या हुआ, ये आएगा 15 घटाने पे। तो अभी भी वही प्रोसेस, अभी भी शेष आ गया। तो जैसे ही शेष आएगा, अब ये वाला जो नया वाला भाजक है इसको यहाँ लाएंगे और क्या करेंगे, फिर वही भाग 5 15 तिया 45। ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक कि भाग पूरा यहाँ शेष शून्य न आ जाए। अब 15 आ गया, जिससे भाग खत्म हो गया, यानी शेष 0 आ गया। वही क्या है, ये पहले और दूसरे का मौसा है। 15 वह नंबर है बड़े से बड़ा जिससे इसमें भी भाग जाएगा और 375 में भी भाग जाएगा। अब ये बचा है 445 वाला। अब क्या करेंगे कि 15 और 450 का इसी तरह से भाग करेंगे, फिर से आगे ऐसे 15 और फिर वही प्रोसेस सेम चलता जाएगा। तो 15 या 45, ये तो एक ही बार में हो गया, ये 0 बच गया। तो यहाँ तो यानी कि भाग एक ही बार में चला गया, भगवान की दया है। तो ये मौसो आ गया फाइनल, तीनों का मौसो आ गया बराबर 15। तो इस तरह से मौसो हम निकालेंगे। आपके अभ्यास प्रश्न में मैं जो प्रश्न दूंगा वो तरह तरह के प्रश्न रहेंगे।
कि वर्गाकार टाइल्स लगवानी है, टाइल्स की संख्या कम से कम हो। अब टाइल्स की संख्या कम से कम होगी, कहीं फर्श पे लगवाना है तो टाइल्स कैसा होगा, बड़े से बड़े साइज का होगा, यानी मौसा निकालना होगा, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 20, 28, 15, 105 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब ये किस चैप्टर का सवाल है, लघुत्तम है कि महत्तम है। यहाँ देखिए छोटी, वैसे ही छोटी से छोटी माने लघुत्तम। और नहीं समझ में आ रहा तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, छोला वाला, छोटी रह गई तो लघुत्तम निकलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी मे है तो मे के साथ कौन सा ट्रिक है, मे लघुत्तम निकालना है। तो ये तो मालूम चल गया कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। नंबर बहुत सारे हैं और बड़े बड़े भी हैं, तो कैसे निकालें, तो इसके लिए भी हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। लघुत्तम निकालने का भाग विधि क्या है इसको समझिए। सारे दिए हुए नंबर्स को ऐसे बारी बारी से लिख लेते हैं और लिखने के बाद ऐसे लकीर खींच देते हैं लंबा लंबी, और अभाज्य संख्याओं को देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह के जो नंबर हैं ये अभाज्य नंबर हैं। ये नंबर अपने से और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होते हैं। इन्हें क्रम से चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, देखते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं कोई 2 से विभाजित होगा क्या इसमें, तो होगा। 20 दिखाई दे रहा है, 28 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब 20 में भाग देंगे 2 का तो उत्तर आएगा 10। 14 में भाग देंगे तो 28 में भाग देंगे तो 14, फिर 35, फिर 105। जिसमें भाग नहीं जा रहा है वो जस का तस उतर जाएगा। फिर वही काम, फिर देखेंगे कि जो नंबर है उनमें कोई 2 से भाग जाने वाले हैं क्या, 10 है, 14 है, 2 5 10, 2 7 14, 35 में भाग नहीं जाएगा, 105 में भाग नहीं जाएगा, तो ये ऐसे ही उतर जाएंगे। अब देखेंगे कि भाई फिर 2 वाले हैं क्या, भाग जाएगा, तो किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 से चेक करेंगे, तो इसमें भाग जाएगा 105 में, तो 3, जिसमें नहीं जाएगा वो उतरता जाएगा। इसमें भाग दीजिए 3 3 9 और 3 1 5 3 5 35, ये। फिर देखिए 3 से भाग जाएगा तो नहीं जाएगा, तो अगला 5 से चेक करेंगे। 5 5 1 कम 5, और इस 7 अपनी जगह पर रहेगा, 7 अपनी जगह पर, 5 7 35 और 5 7 35। अब 7 से भाग जाएगा तो 1, 7 में 1 का भाग, 7 में 1 बार भाग, 7 में 1 बार भाग। ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में पूरा 1 1 न आ जाए। अब लॉसा बहुत आसान है। लॉसा जो दिए गए नंबर हैं ये चारों के लॉसा क्या होंगे कि ये जो खड़े वाले नंबर हैं ये पूरे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 3 12 5 60 7 7 420, ये उत्तर आ गया। 420 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसमें 20, 28, 35, 105 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा, क्या कोई और भी नंबर हो सकता है? इसका पहाड़ा पढ़ते जाइए, अगला वाला नंबर होगा 840, उसमें भी भाग जाएगा। इसका 3 का गुणा करिए, 4 का गुणा, जो भी नए नंबर बनते जाएंगे सब में इनसे भाग जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, 420 है। अब देखिए इसी प्रश्न में क्या होता है कि कैसे चेंजिंग की जाती है और सवाल को कठिन बनाया जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या में इनका भाग चला जाए। अब क्या करें? अब कुछ घबराने वाली बात नहीं है। 420 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि 7 घटाने पे 7 कब घटेगा? जब 7 ज़्यादा होगा। इसमें 7 जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 427। तो यहाँ लिखते हैं अभीष्ट संख्या, हमको घटा के ना 420 लाना है 7, तो 7 बढ़ा दीजिए 420 में, उसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। अब उत्तर आया 427।
427 में से 7 घटाएंगे तो 420 आ जाएगा। इसी को बनाया जा सकता है कि जिसमें 7 जोड़ने पर, कब जुड़ेगा, जब 420 में से 7 घटा देंगे तब उत्तर आता 413। 413 में 7 जोड़ेंगे तो 420 आएगा। पर एक और बात समझ लीजिए, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त में, जैसे कि 4, 8, 12 है, इनका महत्तम होगा 4 और लघुत्तम होगा 12। आप देख रहे हैं कि नाम है महत्तम, लेकिन उत्तर क्या है, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटा। और लघुत्तम में नाम है सबसे छोटा, लेकिन काम कैसा है, सबसे बड़ा। ये तो खास सवाल था, इसलिए ऐसा उत्तर आया है। तो महत्तम समापवर्तक के सवाल में जो उत्तर होता है या तो सबसे छोटा वाला नंबर होगा और नहीं तो इससे भी छोटा होगा, और लघुत्तम वाले में उत्तर सबसे बड़ा वाला होगा और नहीं तो उसके पहाड़े में जो नंबर आएगा सबसे पहले वो वाला नंबर होगा। यानी लघुत्तम में सबसे बड़ा वाला नंबर या उससे भी बड़ा वाला होगा।